मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर रुक गया। अब पीएम पर्ची पढ़ने लगे। ट्रंप के सामने एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी और फिर दुनिया भर में उड़ गया मोदी जी का मजाक। दोस्तों, लगता है अब टेलीप्रॉम्प्टर के बाद पर्ची युग की भी आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। पहले टेलीप्रॉम्प्टर रुकने पर जो है भाषण मोदी जी का रुक जाता था। अब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो सीधे हाथ में आई पर्ची। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह है, ये सब हुआ दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके सामने ये हुआ है। कल से गोदी मीडिया ऐसा माहौल यहाँ पर बना रहा था जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप को कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले हैं। कहीं बताया जा रहा था कि मोदी ट्रंप को कायदे से सुनाएंगे, कहीं कहा जा रहा था कि भारत का दम पूरी दुनिया देखेगी। ये खबरें गोदी मीडिया यहाँ पर चला रही थी, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो यहाँ पर सामने आई है उन्होंने पूरा नैरेटिव ही पलट दिया है। एक तरफ भारत के 3 भारतीय नाविकों की मौत का मामला था। पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने कम से कम इस मुद्दे पर 2 टूक बात करेंगे, लेकिन वहां ना कोई सख्त सवाल उठा, ना कोई आपत्ति दर्ज हुई और ना ही कोई कड़ा संदेश वहां पर दिखाई दिया। उल्टा कैमरों में जो कैद हुआ उसमें बार बार मुस्कुराहट, एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी और फिर हाथ में पर्ची देखकर बोलते जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आए। अब जरा पहले ये वीडियो आप देखिए। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in Avian. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your वीडियो आपने देख लिया किस तरह से कैसे बगल से पर्ची यहाँ पर पढ़ी जा रही है और प्रधानमंत्री उसी को देखकर ट्रंप के सामने अपने बात यहाँ पर रख रहे हैं। ये कैसा मजाक यहाँ पर इस वक्त जो है चल रहा है। अब पहला ट्वीट आप देख लीजिए। दिनेश कुमार यादव का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि कौन कहता है कि मोदी जी केवल टेलीप्रॉम्प्टर देखकर ही बोल पाते हैं। ये देखिए, चिट्ठी देखकर भी पढ़े और बोल सकते हैं। देखा आपने, यानी अब बहस सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से आगे बढ़कर सीधे पर्ची मॉडल तक यहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन असली सवाल सिर्फ पर्ची का यहाँ पर नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस मुलाकात को भारत की कूटनीतिक जीत बताया जा रहा था, उसमें भारत के सबसे बड़े मुद्दे आखिर गायब क्यों थे? बात उन पर क्यों आखिर नहीं हुई? ये मुद्दा इस वक्त सवाल ये चल रहे हैं। अब जरा अगला ट्वीट आप देख लीजिए। एडवोकेट विजय सिंह का ये ट्वीट है। इस ट्वीट के बाद बवाल यहाँ पर मच गया। इन्होंने भी वीडियो शेयर किया, वही वीडियो शेयर किया जिसमें पर्ची जो है पकड़ाई जा रही थी, लेकिन साथ में इन्होंने लिखा कि 3 भारतीय मारे गए। देश सोच रहा था 56 इंच गरजेगा, लेकिन ट्रंप के सामने विश्व गुरु की सारी बहादुरी सिर्फ एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी बनकर रह गई। पर्ची वाली बहादुरी की कमाल देख लो मित्रों। ये यहाँ पर ट्वीट यहाँ पर किया गया। आपने ट्वीट यहाँ पर देख लिया। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है, कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय नागरिकों की मौत का मामला सामने था, इतना बड़ा मुद्दा सामने था, तब कम से कम अमेरिका से जो जवाब था वो आपको मांगना चाहिए था। वहां पर आप सिर्फ वहां पर क्या कर रहे थे? एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी, ये आप वहां पर जवाब दे रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वहां पर माहौल कुछ और ही दिखाई दिया। उधर भारत में गोदी मीडिया क्या दिखा रहा था? ट्रंप खुद उठकर मोदी से मिले, ये दिखा रहा था। मोदी का दुनिया में जलवा, मोदी ने ट्रंप को प्रभावित कर दिया, लेकिन हकीकत यहाँ पर दूसरी ही नजर आई। वीडियो आप देखिए।
देख लिया आपने वीडियो में साफ यहाँ पर दिखाई देता है कि ट्रंप कुछ सेकंड तक अपनी कुर्सी पर यहाँ पर बैठे रहे, फिर खड़े होकर औपचारिक तरीके से हाथ मिलाया, पीठ उन्होंने थपथपाई और बातचीत आगे बढ़ गई। यानी टीवी स्टूडियो में जो फिल्म यहाँ पर दिखाई जा रही थी, जमीन पर उसके स्क्रिप्ट जो है कुछ और ही निकली। वीडियो आपने देख ली, वीडियो मैंने आपको दिखा दी किस तरह से सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही वो खड़े हुए थे। जिस तरह से गोदी मीडिया दिखा रहा था वैसा कुछ था भी नहीं। अब इसी बीच विपक्ष ने एक और तंज यहां पर कसा। उनका ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री अच्छे वक्ता होते, अगर बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने का आत्मविश्वास होता तो शायद हर बार टेलीप्रॉम्प्टर, नोट्स या पर्चियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। ये यहां पर कहा गया। कांग्रेस और कई विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि वे बिना कागज देखे लंबे लंबे भाषण देते हैं। यानी यहाँ पर राहुल गांधी की बात हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री को हर मंच पर लिखी हुई स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। ये यहाँ पर विपक्ष कह रहे। अब इस पर राजनीति तो होगी ही, लेकिन मजाक सिर्फ यहाँ पर भारत नहीं उड़ा रहा है। जी हाँ, सिर्फ भारत के लोग ही यहाँ पर मजाक नहीं उड़ा रहे, अब विदेशों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जी हाँ, जरा अगला ये ट्वीट आप देखिए, नजर इस पर डालिए। हेली का ये ट्वीट है, वे लिखती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या श्री मोदी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता। ये लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि हे भगवान, वे तो हिंदी बोलने के लिए भी चीट शीट देकर बोल रहे हैं। आखिर मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री आखिर कहाँ है। आपने देखा किस तरह से यहाँ पर ट्वीट किया गया है, वीडियो भी उन्होंने शेयर किया, वही वीडियो शेयर किया हुआ है। अब केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोग यही वीडियो शेयर करके सवाल उठा रहे हैं। यानी जिस छवि को विश्व गुरु बताकर पेश किया जाता है, उसी छवि पर सोशल मीडिया में सवाल उठ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर क्या है, पहले टेलीप्रॉम्प्टर वाले वीडियो यहाँ पर वायरल होते थे, अब पर्ची वाले प्रधानमंत्री ट्रेंड करने लगे हैं। ट्विटर पर आपको मैंने ट्वीट दिखा दी किस तरह से ट्रेंडिंग इस वक्त जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। याद कीजिए, जब टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पर रुक गया था तो पूरा सरकारी तंत्र सफाई देने में यहाँ पर लग गया था, लेकिन अब क्या सफाई देंगे? क्या ये भी कहेंगे कि पर्ची इसलिए दी गई थी कि क्योंकि हवा तेज चल रही थी, या फिर कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बिना पर्ची के 2 मिनट भी नहीं बोल सकता? ये सवाल अब चल रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि पर्ची देखना गलत है या नहीं है, ये उनकी अपनी वो है। दुनिया के कई नेता नोट्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये हमने कई बार देखा है, लेकिन सवाल तब उठता है जब सालों तक अपने नेता को विश्व का सबसे महान वक्ता, 56 इंच विश्व गुरु, सबसे प्रभावशाली नेता बताकर प्रचार किया जाए और फिर वही नेता हर बड़े मंच पर टेलीप्रॉम्प्टर या पर्ची के सहारे दिखाई दिए। ये यहाँ पर चल रहा है। चलिए छोड़िए टेलीप्रॉम्प्टर की बात, यहाँ पर छोड़ देते हैं। ट्वीट आप देखिए, अगला ट्वीट देखिए, साहिल कुरैशी का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि ट्रंप ने भरे हॉल में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने मोदी का मजाक उड़ाया और मोदी को कातिल तक कह डाला और भारतीय पत्रकार हंसने के अलावा कुछ ना कर सके। ट्वीट आपने देख लिया, अब वीडियो आप देख लीजिए। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And The stadium was full. Right, remember that? He did not say Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. देखा आपने वीडियो, साफ यहाँ पर कह रहे हैं, ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि किलर जो है कह रहे हैं, मोदी जी को किलर यहाँ पर कह रहे हैं। पर गजब की बात यहाँ पर ये देखिए कि पीछे सुनिए आप, पत्रकार पीछे से हंस रहे हैं, मोदी जी भी यहाँ पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए छोड़िए, मोदी जी को तो शायद ये बातें समझ नहीं आ रही होंगी यहाँ पर, लेकिन आप लोग वहां पर हंसने गए थे क्या? आप वहां पर मजाक बनाने गए थे? वहां पर प्रधानमंत्री जी का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा था और पत्रकार, हमारे पत्रकार वहां पर हंस रहे। ये कैसी राजनीति आप लोग कर रहे हैं?
इसलिए सोशल मीडिया पर लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, अगर सब कुछ पहले से लिखा हुआ ही पढ़ना है तो फिर महान कला का इतना प्रचार आखिर किस बात का। और सबसे बड़ा सवाल, 3 भारतीयों की मौत पर सख्त संदेश देने की जगह क्या पूरी मुलाकात सिर्फ फोटो, मुस्कान और एक्सीलेंसी तक सीमित यहाँ पर रह गई है। खैर, अब आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री का इस तरह से पर्ची देकर बोलना सामान्य बात है? क्या इस तरह से पत्रकारों का मोदी जी की बेइज्जती पर वहां पर हंसना, क्या ये सही था? या फिर जिस तरह से इसका प्रचार किया गया था उसके बाद ऐसी वीडियो सरकार की छवि पर सवाल खड़े करते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।